बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। बेटा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो, किसी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आप अगेन पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, फाइंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यूनियन फाइंड करना है। हमारे पास दो सेट्स हैं। एक ये है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन को किससे शो करते हैं? यू से। यूनियन को किससे शो करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। किस कहता है? फॉलोइंग सेट्स, ये दो सेट्स दिए गए हैं, इनका यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इन दो सेट्स का क्या फाइंड करना है? यूनियन फाइंड करना है। मैंने लिखा है ए यूनियन बी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ए लिखा है ना, तो देखें ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 3 5। ए की वैल्यू लिख ली। उसके बाद क्या आ रहा है? यूनियन आ रहा है। उसके बाद यूनियन लिख लिया। उसके बाद क्या आ रहा है? बी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। बी की वैल्यू लगा ली। ए यूनियन बी एज इट इज़ आ गया। यूनियन में हम सीक्वेंस से, बात को ध्यान से समझना है, यूनियन को सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। यूनियन में सीक्वेंस से सारे एलिमेंट लिखते हैं। देखें इन दोनों में जो सारे एलिमेंट्स है वो लिख देने, लेकिन सीक्वेंस से मेरा तरतीब से 1 2, उसके बाद क्या आ रहा है 3। देखें सारे लिख रहे हैं लेकिन लिखना एक बार है। एक एलिमेंट लिखना एक बार ही है लेकिन लिखने सारे ही हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में जो है वो तरतीब से सारे लिखे गए हैं। बेटा क्वेश्चन आप लोगों ने सारे ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे ए यूनियन बी ऐसे लिखा है, आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ए यूनियन बी, ऐसे ही नीचे ये आंसर के साथ भी ए यूनियन बी लिखना है। इसी सीक्वेंस से चलेंगे, इसी तरतीब से चलेंगे, ऐसे ही इसी मेथड से चलेंगे तो मार्क्स आएंगे आपके इंशाल्लाह। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया, आपने सेकंड थर्ड आपने खुद कर लेना, ठीक है। वो भी ऐसे ही है, सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स लिख लें। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें 3 सेट्स दिए गए हैं। कितने सेट्स दिए गए हैं? 3। जो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो दोनों एक जैसे हैं, जिसमें मैं फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। 3 सेट्स दिए गए हैं सी डी और ई। आपने लिखना है सी यूनियन डी यूनियन ई, ठीक है। यूनियन फाइंड कर रहे हैं ना हम। सबसे पहले सी है तो सी की वैल्यू ये दी हुई है आई ओ यू, लिख ली। उसके बाद यूनियन आ रहा है तो यूनियन लिख लिया। उसके बाद डी आ रहा है तो डी हमारे पास क्या है? ए ई ओ, डी लिख दिया। उसके बाद क्या है? यू यूनियन, और उसके बाद ई की वैल्यू है आई ई यू, और सी यूनियन डी यूनियन ई। उसके बाद देखें इन सब में जो एलिमेंट्स हैं वो तरतीब से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सारे और लिखेंगे भी एक बार ही। अब देखें सबसे पहले ए, ठीक है। उसके बाद क्या आता था? ए बी सी में ई, उसके बाद आई, फिर ओ, फिर यू। देखिए सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं लेकिन तरतीब से लिखेंगे। देखें सबसे पहले ए लिखा, फिर ई लिखा, फिर आई लिखा, ओ लिखा और यू लिखा। ये सारे एलिमेंट्स तरतीब से लिखे गए हैं। तीनों में से ढूंढ लेने हैं और ताकि कोई भी एलिमेंट बचे ना, और सारे के सारे सीक्वेंस से लिख लेने हैं। ये है सी यूनियन डी यूनियन ई। आपने इसका फिफ्थ पार्ट भी खुद करना है। 2 पार्ट मैंने करवा दिए, 3 पार्ट आप लोग खुद करेंगे यूनियन के। उसके बाद आ जाता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यूनियन की आपको समझ आ जाएगी। यूनियन के बाद है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इंटरसेक्शन फाइंड करें। जैसे यूनियन को हम यू से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरसेक्शन को किससे करते हैं? उल्टा यू। इंटरसेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उल्टा यू। अब यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है पी और क्यू। पी के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 और क्यू के हैं -3 -2 -1 और 0। हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। मैंने आपको अभी कहा कि जो है इंटरसेक्शन क्या है? उल्टा यू। जैसे हमने वहाँ ए यूनियन बी लिखा था ना, आपने लिखना है पी इंटरसेक्शन क्यू। पी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन क्यू के एलिमेंट्स। यूनियन में आपने क्या किया? सीक्वेंस से सारे एलिमेंट जो सारे दोनों सेट्स में या तीनों सेट्स में आ रहे थे, सारे के सारे लिखे, सीक्वेंस से लिखे, एक बार लिखे, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में हो। अब दोनों में कौन कौन से हैं?
दोनों में हो, मतलब अगर एक इधर है तो दूसरा उधर होना चाहिए। अब यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो इधर है, हाँ जी है, तो ज़ीरो लिख दिया। अब यहाँ पे वन है, यहाँ तो -1 है, वन और -1 में तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पे टू है तो यहाँ -2 है, ये भी नहीं सेम। यहाँ पे थ्री है तो यहाँ -3 है, ये भी नहीं सेम। तो सेम सेम वाला कौन सा एलिमेंट है? बस एक ही एलिमेंट है, वो है ज़ीरो। जो इधर भी है और वो इधर भी है, दोनों में सेम है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आया? ज़ीरो। उसके बाद इसका सेकेंड, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। इसका फिफ्थ पार्ट है ALM, वाई है ISLAM और LION-Z, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन Z। जैसे हमने यूनियन में किया ऐसे ही हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन Z। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू ये इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू ये इंटरसेक्शन Z। ठीक है, अब भी देखें कि इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया वो लिखने हैं जो दोनों ही, अब दो एलिमेंट्स की बात तो नहीं, अब तीन एलिमेंट्स की बात है, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो तीनों में हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ए है, तो देखें ए इधर भी है, ए इधर भी है, इधर तो नहीं है, तो इसका मतलब है ए नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एल आ गया, एल एल इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, एल मैंने लिख लिया एल। उसके बाद है एम, एम इधर भी है, एम इधर भी है, लेकिन इधर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। तो इसका मतलब है तीनों का आंसर क्या आया? तीनों का देखने से कि कौन से एलिमेंट मिलते जुलते हैं, तो एक ही एलिमेंट सेम है, वो क्या है? एल है। ठीक है, उसके बाद है आपने इंटरसेक्शन के बाकी क्वेश्चन खुद कर लेने, कहीं भी प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर मैंने आपको बताए थे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जब मैंने आपको रिकॉग्नाइज ऑफ अ सेट बताया, वहाँ मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन। कहता है एन यूनियन डब्ल्यू। अभी मैंने आपको ए यूनियन बी करके बताया, आप ए की जगह एन रखें, यूनियन बी की जगह डब्ल्यू रखें, और सेम वैसे ही यूनियन में जैसे सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स एक बार लिखते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन का बताया, आपने ये क्वेश्चन खुद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर और सी है सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर। तो फाइंड क्या करना है? पी यूनियन सी एंड पी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। सबसे पहले प्राइम नंबर, पी कहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 सो ऑन। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 4 6 8 9 10 12 14 15। अब बात आती है कि प्राइम नंबर होते क्या है। लिख तो लिए हैं, लेकिन डेफिनेशन बेटा आपने जब क्वेश्चन करना है, सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, ये पहले आपने अपनी होमवर्क कॉपी पे लिखनी है। हर बच्चे ने अपनी कॉपी पे प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। तो फिर भी क्वेश्चन करना है आपने। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ टू डिवाइज़र। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइज़र होते हैं। अब है डिवाइज़र से क्या मुराद है, क्या मतलब दो डिवाइज़र होते हैं। अब प्राइम नंबर है 2 3 5 7 सो ऑन, यही प्राइम नंबर है ना। अब 1 क्यों नहीं लिखा प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर में 1 क्यों नहीं लिखा? मैंने बोला प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइज़र होते हैं, तो 1 क्यों नहीं लिखा? 1 1 ज़ार 1। कोई और टेबल पढ़े 1 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 1 का डिवाइज़र एक ही है, इसलिए 1 इसमें नहीं आएगा। हम तो प्राइम नंबर में वो लिखेंगे जिनके दो डिवाइज़र हैं। अब 2 का टेबल पढ़, अब 2 है, 2 क्यों लिखा है इन्होंने प्राइम नंबर में? क्या 2 के दो ही डिवाइज़र हैं? देख लेते हैं। 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, कोई और टेबल पढ़े, आता है कोई 2 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 2 कितने डिवाइज़र है? 1 2 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, यानी इसके क्या हुए? दो डिवाइज़र है, इसलिए प्राइम नंबर में आ गया। इसके बाद 3 है, 1 3 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। कोई और टेबल पढ़े, 3 आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 3 के भी कितने डिवाइज़र? 2, इसलिए प्राइम नंबर में आ गया। 4 क्यों नहीं लिखा? 4 के देखते हैं 2 डिवाइज़र नहीं है, 2 से ज़्यादा है। 1 4 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ये तो 2 से बढ़ गए, तो इसलिए 4 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइज़र प्राइम नंबर के दो ही होते हैं, तो 4 इसलिए नहीं आया। 5 5 1 ज़ार 5, 1 5 ज़ार 5, 5 किसी और टेबल पे नहीं आता है, 5 के भी दो ही डिवाइज़र हैं, तो इसमें आ गया। इसी तरह 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे।
बात आती है कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैज़ 3 और मोर देन 3 डिवाइजर, जिसके 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइजर हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर में क्या आता है 4, क्योंकि 1 का एक ही डिवाइजर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 4 से। इसके कैसे 3 डिवाइजर हैं, 1 4 जार 4, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, 3 डिवाइजर हो गए ना। तो इसका मतलब 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेस जिनके हैं वो कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 9 देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं, चले 1 8 जार 8, 8 1 जार 8, 4 2 जार 8, 2 4 जार 8। तो देखें 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइजर बन रहे हैं। जितने भी ऐसे एलिमेंट जिनके 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइजर हैं वो क्या है कंपोजिट नंबर में आ जाते हैं। आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, आपने क्वेश्चन भी ये सॉल्व कर लेना है, जिसमें पी प्राइम नंबर मैंने लिख दी है, कंपोजिट मैंने नंबर लिख दी है। आपने यूनियन भी फाइंड कर लेना और इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आपने मेरे से पूछ लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।